है ना, इन एजुकेशन बड़ा अजीब सा टॉपिक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जहां जो कुछ कहना चाहते हैं वहां वो कह नहीं पाते। ये इश्यू है हमारी एजुकेशन में। ये कुछ कंट्राडिक्शंस हैं। कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जहां हम बहुत अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं, जहां हम बहुत अच्छी टीचिंग कर पा रहे हैं, वहां बहुत अच्छी लर्निंग अभी नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि आप किसी एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जब ये रोड पर गाड़ी चलाएगा तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करेगा ही करेगा, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करेगा। गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ टीचिंग हुई, सिर्फ डिलीवरिंग हुई, लर्निंग नहीं हुई। अगर लर्निंग हो जाती तो जैसे कोई बंदा 90 साल की एज में भी मर रहा होता है और उससे आप पूछते हो कि 2 + 2 = 4, 5 नहीं कहेगा कभी भी, 3.5 पर भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग हो गई है। लेकिन ट्रैफिक जो रूल्स हैं हमारे, उसके केस में लर्निंग नहीं हुई है। तो ये इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले एक अभियान था SBMS, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप। इसके तहत हमने 100 घंटे का श्रमदान करना था। तो हमने इसके लिए एक गांव को भी गोद लिया हुआ था। तो उसमें क्या था कि जब हम सफाई अभियान चला रहे थे तो एक स्कूल में गए। ऑब्वियसली इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, और कोइंसिडेंटली उस स्कूल में जो जिस क्लास में मैं गया, उस क्लास में भी जो टॉपिक चल रहा था वो कुछ इसी तरह से चल रहा था कि गांधी जी ने सफाई के बारे में क्या कहा, या गांधी जी के सफाई से रिलेटेड 3 क्या सिद्धांत थे, कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा था। और मैंने जाकर देखा कि उस क्लास में जो रूम था जिसमें मैं गया, उस रूम में कॉर्नर्स पे जाले लगे हुए थे। इवन जो सीट्स खाली थी, जो बेंचेस खाली थी, जो डेस्क खाली थे जिन पर बच्चे नहीं बैठे हुए थे, उनको भी किसी ने साफ नहीं किया हुआ था, उन पर भी डस्ट लगी हुई थी। हमारे यहां से ये सिर्फ टीचिंग हुई है, लर्निंग नहीं हुई। अगर लर्निंग हो जाती तो सीन कुछ और होता उस क्लासरूम का। तो लेकिन कंट्राडिक्शन कहां है? कंट्राडिक्शन यहां है कि अगर ये बच्चा जिसको हमने ये दोनों चीजें पढ़ाई हैं, कौन से, ट्रैफिक रूल्स और स्वच्छता, अगर ये दोनों के दोनों टॉपिक्स पे एग्जाम में अगर आंसर्स लिख देता है तो हम उसको पासिंग मार्क देंगे, पास हो जाएगा वो। लेकिन लर्निंग फिर भी नहीं हुई। ये कई सारे कंट्राडिक्शंस हैं हमारी एजुकेशन में। जब हम छोटे होते हैं तो एक बहुत छोटी सी कहानी होती है, सिंड्रेला की कहानी, हम सबने पढ़ी हुई है। एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी राजकुमारी थी, उसका एक राजकुमार के साथ अफेयर था। थोड़े दिन बाद कुछ ऐसा गलत हुआ कि उसकी जो सुंदरता थी वो चली गई और सारी चीजें गलत होती चली गई उसके साथ। लेकिन फिर से वापस कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से सुंदर हो गई और उसको राजकुमार मिल गया। एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई नहीं, स्नो वाइट कंसीडर कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ एक ऐसे इश्यू से है जो मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। चलो आपके कहने पे मैंने स्नो वाइट मान लिया। तो ये जो स्नो वाइट थी, अब इसका ये जो हमने कहानी डाली है, बड़ा अच्छा था, ग्राफिक लेके बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके डाली हुई है। लेकिन इस बात का आपने जिक्र ही नहीं किया कि ये जो आप कहानी सुना रहे हो, इससे बच्चे पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट बच्चे पर सीधा सा ये पड़ा कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खूबसूरत दिखना। यही है ना? अब उसके लिए चाहे हमें फेयर एंड लवली लगानी पड़े, मेकअप करना पड़े, और चाहे उससे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकना पड़े, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। आप एक छोटा सा कंसीडर कर लीजिए कि किसी क्लास में जब ये कहानी पढ़ाई जा रही है, स्नो वाइट वाली, मैंने सिंड्रेला बोला था लेकिन आपने उसको करेक्ट किया है, स्नो वाइट वाली ये जो कहानी पढ़ाई जा रही है, उस क्लास में किसी सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाली कोई लड़की, जिसके फीचर्स या नैन नुक्स आप कह सकते हैं बहुत अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है दिखने में, क्या बीतती होगी उस पर? उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कहां गिर जाता होगा? यू कैन इमेजिन। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें क्रिएट हो जाता होगा। ये कई सारे हमारी एजुकेशन में कंट्राडिक्शंस हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे हमारी एजुकेशन में कंट्राडिक्शंस हैं। आप विलोम शब्द पढ़ते हो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते भी होंगे। धरती का उल्टा आकाश, माता का उल्टा पिता, बहुत बढ़िया। और मालिक का उल्टा नौकर, नौकर का उल्टा मालिक।
मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये मैंने 2-3 जितने भी एग्जाम्पल लिए एक दूसरे के उल्टे हैं? लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे बेटर एग्जाम्पल नहीं मिल सकते, क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ानी है, हम इनको लेंगे ही लेंगे। अगर हम इनको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री सेंसेस में देखें। कॉम्प्लीमेंट्री सेंसेस का मेरा मतलब यह है कि आप अगर नेचर के फैब्रिक में खड़े होकर देखेंगे ना, तो आपको इसकी ब्यूटी समझ आएगी। आप देखेंगे कि माता पिता कभी भी एक दूसरे के उल्टे हो ही नहीं सकते, वो तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। धरती आकाश कभी भी एक दूसरे के उल्टे हो ही नहीं सकते, वो तो एक दूसरे का ताना बाना है, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ानी है और इससे अच्छे वर्ड्स हमें नहीं मिल सकते हैं। सेकंड, क्योंकि आगे हमने ना रिस्क नहीं लेना चाहते, हम आगे मेहनत नहीं करना चाहते, और मेहनत नहीं करना चाहते तो रिजल्ट आपके सामने है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक रोड से जा रहा था और मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा था, मेरी सिस्टर का ही एक छोटा सा बेटा था। तो एक भुट्टे वाले ने अपनी वो जो लगा के रखते हैं वो लगाई हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, जब रोड पर वाहन चल रहे थे तो हमें 1 या 2 मिनट के लिए रुकना पड़ गया। तो वो कुछ इस तरह से बोलने लगा कि नॉट समथिंग नास्टी बट डिस्कस्टिंग, लाइक उसने कुछ कहा। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, अगर इसको अभी इसकी भुट्टे वाले की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ नहीं आएगी तो ये कभी नहीं आएगी। मैंने थोड़ी सी उससे एक्सरसाइज करने की कोशिश की। एक्सरसाइज में मैंने उससे पूछा, बेटा भुट्टा खाते हो? यस। कब खाते हो? वेनेवर। वेनेवर मीन्स ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसी? ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। भुट्टा कहाँ मिलता है? उसको पता है कि हमारे खेत हैं फरीदाबाद से 50 किलोमीटर दूर, फॉर्चुनेटली उसको पता है कि भुट्टा वहां पर मिलता है, कि गांव में मिलता है। अगर हमें भुट्टा ये गांव से खाना पड़ जाए तो कब कब खा पाओगे? ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। डेली खा लेते हो, किसकी वजह से? वो तो इन भुट्टे वाले भैया की वजह से खा लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन समझाना, पहचानना जरूरी है ये। अगर उसको आज ये चीज समझ नहीं आएगी तो वो कभी नहीं समझ सकता। उसको ये चीज समझ आ गई कि इस भुट्टे वाले की वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की और एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं समझी। अभी थोड़े दिन पहले पेट्रोल के प्राइसेस हाइक कर रहे थे, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रहे थे। जहां देखो पेट्रोल, ऐसा लग रहा था कि हम खाते भी पेट्रोल है, पीते भी पेट्रोल है, सारा काम हमारा पेट्रोल से हो रहा है। ऐसे ही तो पेट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं भी थोड़ा सा इनसे पूछता हूँ क्या चल रहा है। तो मैंने पूछा, आपको पता है पेट्रोल के रेट क्या है? काफी टाइम पहले की बात है, बोले अराउंड 70 है। मैंने कहा अच्छा, काफी टाइम पहले, मैंने इसीलिए पहले भी बोला है, अभी रिसेंटली नहीं है। तो मैंने बोला, वो बोला 70। मैंने कहा आपको पता है ये 70 रुपीज कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप वाले के पास। मैंने कहा वहां से जो वहां से लाता है। फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, प्राइस रटा रहे हैं बस। आगे पूछा मैंने कि अच्छा ये मिलता कहाँ है? हमने रटा रखा है कि गल्फ कंट्रीज में तेल के कुएं, इराक, ईरान, कुवैत, वहां ये मिलता है। फिर ये आता कहां से? मतलब 70 रुपए एग्जैक्टली जा कहां रहे हैं? और जब 70 रुपए लीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने बड़े बाप का बेटा उतना ज्यादा पेट्रोल फूंकने का अधिकारी। लाइसेंस मिला हुआ है, जितना पैसा उतना पेट्रोल फूंक सकता है। लेकिन अगर हमने उसको एक चीज समझाई होती कि इस धरती के इंसानों की हैसियत नहीं है पेट्रोल की एक बूंद बनाने की, वो धरती के अंदर हजारों लाखों सालों की केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है, और वहां से रिफाइनिंग के बाद में पेट्रोल पंप से गाड़ी तक आने में कुछ लोग लगते हैं जिससे उनका घर चलता है, वहां जाते हैं वो 70 रुपए। अगर ये रिलेशनशिप उसको पहले बता दिया जाए तो वो जो बड़े बाप का बेटा है ना, जो पेट्रोल को पैसे के हिसाब से ऐसे ही फूंकता है, उसको जरूर ये इंपोर्टेंस समझ आ जाएगी। क्योंकि हम कभी एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि हम थोड़ी सी भी मेहनत करें, और मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं जिस बच्चे की अभी बात कर रहा था उसी की मैं एक दिन बुक देख रहा था, तो मैंने उसमें एक वर्ड लिखा देखा, जेंटलमैन। अभी शायद थोड़ी सी बात सर ने भी की थी योगा के टाइम पे, तो वो भी मुझे याद आ गया, उसी को मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहूंगा। जेंटलमैन, जब वहां पर जो जेंटलमैन वर्ड लिखा हुआ था उसके साथ में एक बड़ी अच्छी सी फोटो लगा रखी थी, एक सूटेड वूटेड सा आदमी अच्छे से टाई वाई लगा के ये बनाया हुआ था। अब वो जो लड़का है वो
उसका जिस लेवल पर, जिस एप्रोप्रिएट क्लास के लेवल पर हम उसको ये सिखा रहे हैं, उस टाइम पर उसका पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, वो पिक्चर्स को देख के बहुत ज्यादा समझता है। जो हम समझा रहे हैं वो नहीं समझेगा, लेकिन पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग क्योंकि उस एप्रोप्रिएट लेवल पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उस चीज को समझ रहा है। तो आपने एक्चुअली ये बताया नहीं कि जो कोट पैंट या अच्छे से सूटेड बूटेड होके और फॉर्मल शूज पहन के और अच्छे से टाई वाई लगा के जो पर्सन होगा वही जेंटलमैन होगा, लेकिन क्योंकि उसने वो फोटो देखी हुई है और उस टाइम पर उसकी जो पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, उसने वो दिमाग में घर कर गई वो पिक्चर की जेंटलमैन ऐसा ही होता है। अब उसका फादर अगर फार्मर है तो वो जिंदगी भर अपने पापा को जेंटलमैन नहीं मानेगा, या कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन, अगर उसके कोई भी प्रोफेशन ऐसा है उसके फादर का जिसमें वो टाई वाई नहीं पहनते, वो जिंदगी भर अपने फादर को या किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जेंटलमैन मान ही नहीं सकता जिसका ड्रेसिंग सेंस उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो फीड हो चुका है डेटा। अच्छा वो छोड़िए, यहां पर हम पढ़ने वाले लोग भी हैं और पढ़ाने वाले भी लोग हैं। अभी मैं यहां पर 4 लोग खड़ा कर देता हूं और मैं वहां कॉर्नर में खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि उनसे बोलना, आप कहेंगे वो द येलो शर्ट, नहीं द पर्सन समथिंग लाइक जेंटलमैन। आप किसको मार्क करेंगे अगर एक बंदा टाई वाला है तो? पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले भी। किसको मार्क करेंगे? टाई वाले को ही करेंगे ना, ऑब्वियसली है ना। ये बहुत सारे हमारी जो एजुकेशन है ना उसमें बहुत सारे मतलब अभी कुछ नए गलत चीजें अभी भी हैं, क्योंकि हम पुराने रोल पीटते चले जा रहे हैं, हम आगे मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे, आज आप उस बच्चे को, आज जो छोटे लेवल पर बच्चा, आज आप उसे नहीं पढ़ा रहे जिसके 50 साल पहले जिसको पढ़ा रहे थे। 50 साल पहले ये सिस्टम बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे बहुत लिमिटेड थे, सिर्फ 2 ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे, और क्रेडिबिलिटी के नाम पर भी एक होता था, वो था टीचर। क्योंकि टीचर का जो लेवल था वो पेरेंट्स के लेवल से थोड़ा सा अप था। तो आज आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो उसका आप देखोगे, आपको पता भी नहीं है वो किस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। आज आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास गूगल है। आप सोच भी नहीं सकते वो किस तरह के ऑनलाइन गेम्स में, टेस्ट में, एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। आज आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसको आज आप क्लास में 2 लाइन नहीं बोलने दोगे तो बाहर निकल कर क्या क्या बोलेगा आपके बारे में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कई सारी जो कंटेंट्स हैं, हमने जो स्कूल और कॉलेज का जो सिस्टम्स है उसको थोड़ा सा दोबारा से देखने की जरूरत है, एक थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। एक और थोड़ी सी हम ये देखते हैं ओबीडियंट में हम देखते हैं कि जैसे 2 क्लासेस चल रही हैं, एक में ऐसे काफी सारा शोर आ रहा है और एक बिल्कुल शांत है। हम किसको कहेंगे ओबीडियंट? किसको कहेंगे? जो शांत है। चाहे दूसरी क्लास में बहुत सारे ओबीडियंट बच्चे बैठे हों, क्योंकि हमने जो ओबीडियंट की डेफिनेशन बनाई हुई है ना, वो डेफिनेशन बनाई हुई है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बीइंग ओबीडियंट, यही है ना। सो वी हैव टू शेप अप आवर कंटेंट ऑफ द एजुकेशन एंड प्रोसेसेस in a way so that we can be make ourselves capable to handling that child. That's all. Thank you.